दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के बाद एक माँ और बेटी जब घर वापस लौट करके जाती है, माँ बेटी 27 फरवरी 2025 के शाम 4:30 बजे आसपास में दोनों साथ साथ थी। तभी बेटी माँ को कहती है कि माँ, हो सकता है कि कल मेरा फोन ना उठे, हम दोनों की बातचीत ना हो पाए, तो इसलिए तुम घबराना मत, परेशान मत होना, क्योंकि शहर के अंदर चुनाव चल रहे हैं और मैं चुनाव के भीतर एक रैली जो होगी, जो रोड शो होगा काठमांडी की तरफ, मैं उस रैली में रहूंगी, उस तरफ रहूंगी, हो सकता है उस दौरान हमारी तुम्हारी बातचीत ना हो पाए। जब बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जब बताई तो बेटी की बात सुनकर के माँ कहती है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला दिन निकल जाता है, लेकिन माँ एक बार ट्राई करती है, बेटी से बातचीत करने का प्रयास करती है, लेकिन बेटी का नंबर उस दौरान स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए माँ बेफिक्र हो जाती है, ये सोच करके कि अरे वैसे भी तो बेटी ने बता रखा था कि हम दोनों की बातचीत ना हो पाएगी। लेकिन जब एक दो दिन बीत जाता है, तब माँ के पास अचानक फोन आता है, एक वो पुलिस वाले का फोन होता है। दरअसल कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है, कत्ल हो गया है। दरअसल इस हत्या के बाद इस लड़की की जो तस्वीर थी वो राहुल गांधी के साथ ही तस्वीर वायरल होने लगती है, क्योंकि ये लड़की जो थी वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रही। कांग्रेस के एक सक्रिय नेता के रूप में इनका नाम भी जाना जाने लगा। आखिर इस हत्या के पीछे के क्या कारण है, इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को जानने और समझने के प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल यह सच्ची घटना हरियाणा राज्य के एक जिला पड़ता है रोहतक जिले का एक थाना पड़ता है सांबला, और इसी सांबला बस स्टॉप के पास एक ओवरब्रिज होता है। ओवरब्रिज सर्विस मार्ग के ठीक बराबर में कुछ झाड़ियां जैसी एक जगह होती है, वहां पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। उस सूटकेस के ऊपर आने जाने वाले लोगों की लगातार नजर पड़ रही थी। तभी कुछ लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। ये घटना होती है 1 मार्च 2025 के सुबह करीब 11 सवा 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था, जब वहां पे 2-4 लोग देख रहे थे। सूटकेस लावारिस था, सूटकेस के आसपास कोई दिख ही नहीं रहा था। तभी किसी ने पुलिस वालों को फोन मिलाया, फोन मिला करके पुलिस वालों को जो बताया, और जो सांबला के थाना अध्यक्ष होते हैं, कुछ विजेंद्र सिंह करके नाम होता है, साथ ही डीएसपी रजनीश कुमार और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है। वहां आने के बाद सूचना जैसे मिली थी कि वहां पर एक लावारिस सूटकेस है, कहीं ऐसा ना हो कि उस सूटकेस में कुछ आपत्तिजनक चीजें हों, कुछ ऐसी गड़बड़ियां तो ना हो। जैसे जैसे प्रशासन को सूचना मिलती है, प्रशासन मौके पे आती है। मौके पे आकर के प्रशासन जब उस सूटकेस को खुलवाता है, तो पुलिस भी देख करके होश उड़ जाता है पुलिस वालों को कि आखिरकार यहाँ पर सूटकेस कैसे आया। जब बैग को खोला गया था तो उसमें करीब 22-23 वर्ष उम्र की एक लड़की होती है, उसकी लाश थी। उसके होठों से खून निकल रहा था, उसके गले में चुंडी बनी हुई थी, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अनेक जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को काफी बुरी तरीके से मारा पीटा गया हो। इसकी लाश को फिर सूटकेस में पैक करके अब यहाँ पर लावारिस तरीके से भेज दिया। लेकिन राहगीरों की जब आते जाते लोगों की नजरें जब उस सूटकेस पे पड़ा, पुलिस की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी थी कि आखिरकार ये लड़की कौन है, ये लड़की की लाश कहाँ से आई, कैसे आई, किसने फेंका, कौन है हत्यारा। तमाम तरह के सवाल थे। पुलिस इन तमाम सारे सवालों को तलाश करने लगती है, लेकिन शुरुआत में पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार ये लाश है किसकी और यहाँ पर इस लाश को क्यों ला करके फेंका गया। एक फोटो होता है, फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जाता है, और 1 मार्च 2025 के शाम के करीब 5-6 बजे के आसपास की समय हो रहा होगा। एक कांग्रेस के विधायक होते हैं और विधायक ने बताया कि हो ना हो ये लड़की मुझे ऐसे लग रही है जानी पहचानी सी, जिसका नाम हिमानी नरवाल है, जो रोहतक के विजयनगर के भीतर रहती है। बस इतना कुछ था कि उसके बारे में काफी सारी जानकारियां थी जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होना शुरू होता है। ये जानकारी पुलिस जुटाने की प्रयास कर रहा था कि हरियाणा का सोनीपत का एक गांव पड़ता है कथुरा के रहने वाली लड़की होती है। दरअसल इसकी हत्या किसने किया है, क्यों किया है, अब इस बारे में पुलिस वाले कुछ और जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तभी एक सोशल मीडिया पे एक फोटो काफी तेजी से वायरल होने लगता है। दरअसल एक सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल हो रहा था, वो सोशल मीडिया पे भारत जोड़ो यात्रा का, जब साल 2023 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो उसी यात्रा के दौरान हरियाणा की वेशभूषा में ये लड़की खड़ी हुई, जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, जिसकी उम्र 21-22 वर्ष के आसपास उस समय उम्र हो रही थी। तब उस लड़की की फोटो राहुल गांधी के साथ जो फोटो लिया हुआ था, वो सोशल मीडिया पे इस दौरान काफी तेजी से वायरल होने लगता है। अब पुलिस पे दबाव पड़ने लगता है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है। जब मीडिया वाले की जमघट लग जाती है, जब इस बारे में पुलिस प्रशासन तमाम सारे एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास करे थे, तो पता चलता है कि साल 2012 में इसकी भाई की हत्या कर दिया गया था। साल थी 2014 में
में 2 साल बाद उसके पिता ने अपनी जान गंवा दी थी, जान दे दी थी। और जो उसका माँ और उसका एक छोटा भाई जो होता है जिसका नाम जतीन होता है, ये अपने आप को असुरक्षित लगातार महसूस कर रहे थे। इसलिए माँ ने सोचा कि यहाँ हरियाणा के भीतर रहेंगे तो शायद मारे जाएंगे, इसलिए वहां से दिल्ली के बीएसएफ कैंप में जाते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं पर अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जो बेटी होती है जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, वो पुश्तैनी मैकेन जो कि रोहतक के विजयनगर के भीतर होता है, वहां पर अपनी नानी के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन नानी की डेथ हो जाती है। पिछले करीब 4-5 महीने से वो अपने नानी के मरने के बाद उस घर में अकेली ही रह रही थी। अब इसके बारे में और जानकारी जब इकट्ठा करने की प्रयास की जा रही थी तो पता चलता कि माँ सविता और ये बेटी ये जो चले जाती है 20 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में, वहां पर जाकर के प्रयागराज स्नान करते हैं महाकुंभ में। फिर 25 फरवरी को दिल्ली पहुंचते हैं। फिर माँ बेटी दोनों साथ होते हैं रोहतक के इस विजयनगर वाले घर के ऊपर। और 27 फरवरी 2025 की शाम के करीब 4-4:30 बजे के आसपास जब माँ और बेटी दोनों अलग होकर के जब दिल्ली जा रही थी, तभी बेटी ने कहा कि माँ परेशान मत होना, मेरा नंबर कभी भी बंद हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, मैं बिजी हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शहर के भीतर चुनाव चल रहा है। चुनाव के भीतर बिजी होने के कारण आपसे हो सकता है कि बातचीत ना हो पाए। लेकिन माँ को जब इस तरह की बातें बताती है और माँ को अचानक फोन आता है कि तुम्हारी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया है, हत्या कर दिया है, फिर मीडिया वाले आती है, कुछ और फोटो होता है जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। जैसे रोहतक के सांसद होते हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके अधिकांश कार्यक्रम की हिस्सा बन चुकी थी। जब मीडिया माँ से बातचीत करती है तो बताती है कि माँ कहती है कि पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही थी, साथ ही कुछ लोगों के नजरों में लगातार खटक रही थी। जब से राहुल गांधी जी के साथ उनका फोटो जो नरवाल का फोटो था वो काफी वायरल होने लगता है। काफी कम उम्र की वो लड़की लगातार हाईलाइट हो रही थी, लगातार उसका नाम बढ़ रहा था। और उसके नाम बढ़ने की वजह से शायद हो सकता है कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को ये बात लगातार पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें दिक्कत पैदा हो रही थी। हो सकता है कि किसी दोस्त ने उनके साथ इस तरह की घटना का अंजाम दिया हो सकता है कोई कांग्रेस के नेता। यानी मां जब इस तरह के बयान देती है तो ये बयान जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होता है। जब विपक्षी पार्टियां होती है, दूसरी पार्टियां जो है इस मामले की फायदा उठाना कोशिश करती है। जब मामला पे जब लगातार दबाव बढ़ रहा था तो पुलिस इस जांच में जुट जाती है। 5 अलग अलग टीम गठित होती है, एसआईटी का टीम गठित होती है। पुलिस की प्रयास होता है कि आखिरकार कम से कम समय में आखिरकार कातिल को ढूंढ लिया जाए, उसका पता लगा लिया जाए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हमने कातिलों के करीब पहुंच गए। जैसे NH9 है, नेशनल हाईवे 9, उसके करीब 25 किलोमीटर के सर्कल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ ही ढाबे पर या किसी अन्य मार्केट या अन्य जगह पर या अन्य घर दुकान में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे उन तमाम फुटेज को देखा जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हत्या कहां हुआ, किसने किया, यहाँ पर लाश कैसे फेंका गया, हर एक पहलू पर जांच किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का दावा यह है कि काफी जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जैसे इस घटना का खुलासा होगा, इस पूरे जानकारी, इस मामले के बारे में पूरी जानकारी जो आप तक जरूर पहुंचाएंगे किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस पूरे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का परेशान करना नहीं था, किसी को ना दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। और जाते जाते ये भी बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। उनके कहने न कहने से कुछ भी नहीं होता है। उनको बार बार उन तक संपर्क जरूर बना के रखें कि कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं। तो इन सब चीज पे नजरें जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।